शुक्र का आने वाला गोचर 3 वजहों से हम लोगों के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है। वजह नंबर 1, ये गोचर बहुत ही छोटा है। वजह नंबर 2, ये गोचर के समय पर शुक्र के साथ सूर्य, मंगल और बुध 3-3 ग्रह रहेंगे, जो चारों मिलकर एक चतुष्ग्रही योग हम लोगों के लिए बनाने वाले हैं। और तीसरी बात, इस पूरे गोचर के दौरान शुक्र अस्त रहेंगे, यानी कि अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएँगे। तो और क्या-क्या होने वाला है इस ट्रांजिट की वजह से और कैसे प्रिपेयर रहना है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। शुक्र की बात करें तो ये 13 जनवरी को जाने वाले हैं मकर राशि में। मकर राशि शनि की राशि होती है, यानी कि इनके मित्र की राशि होती है और पृथ्वी तत्व की ये राशि होती है। सामान्य रूप से जब भी मकर राशि में शुक्र का प्रवेश होता है तो वो हमें हम्बल बनने के लिए कहता है, हमारे एसेट्स को डेवलप करने के लिए कहता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार शुक्र का गोचर 13 जनवरी से मात्र 6 फरवरी तक रहेगा, तो छोटा सा बड़ा गोचर है। इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस बीच में शुक्र ना सिर्फ सूर्य के साथ होंगे, जिनके साथ उनकी बड़ी भारी दुश्मनी है, बल्कि मंगल के साथ भी होंगे और साथ साथ बुध के भी होंगे। तो ये चतुष्ग्रही योग बनेगा, उसके कारण शुक्र को काफी समस्या होने वाली है, बिकॉज शुक्र अस्त रहेंगे, कम्बस्ट रहेंगे। अब इसकी वजह से हमें कुछ छोटी मोटी चीजें देखने को तो मिल सकती हैं, बट उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान अपने ब्यूटिफिकेशन पर जरूर जाएगा। अभी जो ब्यूटिफिकेशन है, ये मेकअप वाला नहीं होगा, या मैं अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगा लूं, कौन सा ट्रीटमेंट कर लूं, कौन सा पील ऑफ लगा लूं, कौन सा फेशियल करवा लूं, ये वाला नहीं होगा। ये इस बात पर होगा कि यू नो व्हाट कैन आई डू टू मेक माई बॉडी मोर सिमेट्रिकल। इट विल बी मोर लाइक, कैन आई मेक माई बॉडी बेटर। तो इंस्टेड कि मैं अपने चेहरे पे कुछ काम करूं, भाई कैन आई लूज सम वेट, कैन आई गेन सम वेट, कैन आई डू समथिंग बिकॉज ऑफ विच कपड़े मुझ पर अच्छे लगे। मैं अच्छे कपड़े ना ढूंढूं, मैं कुछ भी पहनूं मुझ पर अच्छा लगे। तो इस तरह की चीजें करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो कोई फेशियल करने के बजाय वी विल एक्चुअली गो टू अ डॉक्टर एंड से कि भैया मेरे को बड़ा एक्ने हो रहा है, आप मुझे बताओ कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ब्यूटिफिकेशन पर हम बहुत फोकस करने वाले हैं, लेकिन जो सतही ब्यूटिफिकेशन है उससे कहीं ज्यादा वी वुड वांट टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान्स विद डॉक्टर्स, एंड वी वुड वांट टू फोकस ऑन दीज थिंग्स कि अंदर से ग्लो आना चाहिए। यू नो हाउ इट इज, अंदर से ग्लो। सो इस तरह की चीजों पे हमारा बहुत ध्यान जाने वाला है। मेरे हिसाब से तो चीज बहुत अच्छी है। कई बार हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, इट्स नॉट अबाउट विच शैम्पू एंड विच ऑयल टू यूज, इट्स मोर अबाउट योर हॉर्मोन्स, इट्स मोर अबाउट योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो वो सब चीजें आप करेक्ट कर सकते हो ये जो पूरा ट्रांजिट हो रहा है उसमें। एंड सर्टनली गो एंड सी अ डॉक्टर एंड गेट थिंग्स ट्रीटेड। आप लोग बहुत खुश रहेंगे। ओके जो दूसरी चीज यहाँ होने वाली है वो ये कि हमारा ध्यान ऐसे पार्टनर्स की तरफ जाएगा जो कि बहुत ज्यादा वेल्थ का शो ऑफ नहीं करते हैं। भाई जिनके पास पैसा है बट सिंपल लोग हैं, यानी कि भैया पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन ये जो लोग हैं ना दाल भात ही खाते हैं हमारी तरह। ऑफ कोर्स सब लोग दाल भात खाते हैं, बिग डील। एवरीबॉडी ईट्स दाल भात। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि पैसा है तो ये तो पिज्जा बर्गर वाले होंगे, नहीं, एवरीबॉडी ईट्स दाल रोटी दाल भात। सो ये जो एक सिंप्लिसिटी है इन लिविंग, सिंप्लिसिटी इन थॉट, सिंप्लिसिटी इन एक्शन, उसकी तरफ हमारा फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। खास तौर पे अगर आप पुरुष हैं तो आपका ध्यान ऐसी स्त्रियों की तरफ ज्यादा जाएगा जो कि बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं। रिमेंबर, यू विल नॉट गो फॉर जस्ट एनीबडी, राइट? यू वांट समबडी एट अ हाई पोजीशन। लेकिन देखो इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद भी इसमें घमंड नहीं है बिल्कुल भी। इतना पैसा होने के बाद भी इसमें घमंड नहीं है बिल्कुल भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना ये बिल्कुल महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी साड़ियां, ये सब नहीं करती। ये तो बड़ी सिंपल रहती है। ये तो हमारा साथ ये सड़क पे भेलपूरी भी खा लेगी, ये तो गोलगप्पे भी खा लेगी, ये ज्यादा नखरे नहीं करती। तो इस तरीके का जो एक माइंडसेट है वो हमारा होगा, और जो स्त्रियां इस तरह के माइंडसेट में फिट हो सकती हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। सो इफ समबडी वांट्स टू गेट मैरिड, तो ऑफ कोर्स अगर आप लड़की हैं तो आप लड़कों में भी यही देखेंगे, नेचुरल सी बात है। बट स्पेशली अगर आप पुरुष हैं तो जिससे आप शादी करना चाहेंगे, आप देखेंगे कि हाउ डज शी स्पेंड मनी, हाउ डज शी सेव मनी एंड हाउ डज शी लिव। तो इस तरह की चीजों पे ध्यान ज्यादा
जाना शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ तो ज़िंदगी गुलज़ार है जो सीरियल था, उसमें जो कशफ है ना, इतनी बड़ी पोज़ीशन पे है पर बड़ी सिंपल है, रात को घर से बाहर नहीं निकलती, शराब नहीं पीती, शो ऑफ नहीं करती, नाटक नहीं करती। या वी आर लुकिंग एट समथिंग वेरी, वेरी सिमिलर टू दैट। एक और बात है, हमारे पास भी अगर कुछ होगा ना, वी विल बी वेरी हम्बल अबाउट दैट, वेरी मॉडेस्ट अबाउट दैट। तो हम क्या कहेंगे, 6 करोड़ के घर में बैठे हैं, पर हम कहेंगे देखो भई बस भगवान की कृपा है, वो तो मेरे पुरखों ने ऐसा कर दिया, मेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, तब जाके हम इतने बड़े घर में बैठे हुए हैं, वरना हमारा क्या था? हमें कहाँ मिलता? तो ये जो एक अजीब-सी मॉडेस्टी होती है ना कि हमें कहाँ अवेलेबल था, वो तो हो गया। इस तरह की चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने लगेंगे। हम कहेंगे कि वैसे तो हमारे घर में थार भी खड़ी है, डिफेंडर भी खड़ी है, लेकिन भैया ऑल्टो चलाने में जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। क्यों? भैया सड़कों पे आसानी से चलती है, शहर में चलाना आसान है, कहीं पर भी आसानी से पार्क हो जाती है, सो इट इज़ बेटर। तो ऐसा नहीं कि ऑल्टो बेकार है या डिफेंडर बेकार है या थार बेकार है, नहीं, थार का आई डोंट नो बट यू नो, यू जस्ट वांट टू बी मॉडेस्ट। आप कहेंगे कि जैसे मेकअप की बात हो गई, आप कहेंगे कि यू नो व्हाट, आई आल्सो हैव अ शार्लोट tilbury, आई आल्सो हैव अ Givenchy, आई आल्सो हैव अ Dior, बट के ब्यूटी वाली बात कहीं नहीं है बिकॉज़ इंडियन स्किन टोन के लिए ना के ब्यूटी बना है, स्विस ब्यूटी बना है, लैक्मे बना है, मैं तो वही लगाती हूँ, तुम्हें भी वही लगाना चाहिए। एंड देन यू आर लाइक वाओ! ये कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये कितने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। सो हम इस तरह की चीज़ें करना चाहेंगे ना, और रिमेंबर ये प्लैनेटरी पोज़ीशंस ही ऐसी होती हैं कि हम ऐसा कर बैठते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक वी आर ट्राइंग टू हार्ड, बट हम ऐसा कर बैठते हैं और मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं भी है। दुनिया में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है एंड वी शुड नॉट लुक एट थिंग्स ओनली फ्रॉम द प्राइस पॉइंट, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है। कई बार ₹10 की चीज़ हमको लगता है कि चलो सस्ती है, ले लेते हैं, लेकिन वो लेकर हमारे जीवन में बड़ा नुकसान करती है। और कई बार ₹100 की चीज़ होती है, चुभता ज़रूर है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करके भी चली जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली वर्थ इट्स प्राइस, व्हाट इज़ एक्चुअली वर्थ मोर वैल्यूएबल। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जब शुक्र चले जाते हैं कैप्रिकॉर्न राशि में, तो वो इन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। वो दाम पर फ़ोकस नहीं करते, वो वैल्यू पर फ़ोकस करते हैं कि मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, राइट? तो मान लीजिए आपको ज़ुकाम हो गया, एक गोली आती है ₹1 की, आपने वो 1000 गोलियाँ खा ली, आपका गला नहीं ठीक हो रहा। एक गोली आती है ₹500 की, आपने एक बार खाया, आपका गला ठीक, 1 हफ्ते तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई एंड देन ज़ुकाम ठीक हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक हैज़ मोर वैल्यू? You go with things that have value, not with things that are cheap. And remember, शुक्र जब मकर राशि में जाते हैं, उनको चीप चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। It does not like cheap. So you'll have to focus on very, very similar things. लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर अब किस पर पड़ने वाला है? ज़ाहिर-सी बात है कि मकर राशि के ऊपर ही पड़ने वाला है। मकर राशि के जो लोग होंगे, they will want to succeed quietly. आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपको बहुत फ़ायदा हुआ, आपने प्रॉफ़िट बुकिंग की, अब आप किसी को चिल्ला-चिल्ला के बोल नहीं रहे हो कि ऐसा हो गया। आपके मार्क्स आ गए, यू आर नॉट शाउटिंग, आपने कोई नई गाड़ी ली, यू आर नॉट शाउटिंग, नया घर लिया, यू आर नॉट शाउटिंग। तो बेसिकली दूसरों को दिखाने के लिए आप काम नहीं कर रहे हो बिकॉज़ वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है एनी लॉन्गर। यू सिंपली वांट टू डू थिंग्स दैट मेक सेंस टू यू एंड दैट्स इट। आप किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहते, आप किसी को कुछ समझाना, बताना, दिखाना, ये सब नहीं करना चाहते, यू आर वेरी, वेरी चिल्ड आउट। जो दूसरी 2 राशियाँ हैं जिनके ऊपर पॉज़िटिवली बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा, वो है हमारी कन्या राशि और उसके साथ-साथ ही हमारी टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि। ये दोनों राशियाँ भी फ़ोकस करेंगी ऑन वैल्यू कि मेरे जीवन में कौन व्यक्ति वैल्यू ला रहा है, मेरे जीवन में कौन-सी चीज़, कौन-सा प्रोडक्ट वैल्यू ला रहा है, दे विल बी मोर वैल्यू ओरिएंटेड नाउ। ये लोग भी सीखने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देंगे और इसके साथ-साथ ही ये कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हो सके, जितना हो सके, ये जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी इन्हें सक्सेस मिल रही है, दे रिमेन वेरी क्वाइट अबाउट। कोई भी है, बर्थडे है, क्वाइटली मनाया, एनिवर्सरी है, क्वाइटली मनाया, बहुत बड़ा हल्ला-बू करने की ज़रूरत इन्हें महसूस नहीं हो रही है। लेकिन 2 राशियाँ ऐसी भी हैं जो इस समय पर थोड़ी-सी इरिटेटेड हैं। पहली है जेमिनी राशि और दूसरी है लियो राशि। इन दोनों ही राशियों को यानी मिथुन और सिंह राशि को दूसरे लोग बहुत इरिटेट कर सकते हैं। दे मे गेट सीरियसली इरिटेटेड बाय पीपल, जिसकी वजह से ज़रा दिमाग खराब हो गया कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं? ये पागल-वागल हैं क्या? आई डोंट वांट टू एंगेज विद देम, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। अगर ऐसा आपके साथ होता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, राइट? कोई शो ऑफ करे, ना करे, कोई आपको बताए कुछ या ना बताए, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम, राइट?
वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, ये उनकी बात है, उन तक रहने दीजिए और दूसरों को उनके फैसलों के लिए आप लोग जज करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। राइट? तो छोटा-सा प्यारा-सा ट्रांज़िट है, छोटी-सी प्यारी-सी चीज़ें हमारे लिए लेकर आ रहा है और ऐसे ही आगे भी लेकर आता ही रहेगा। सो आई होप दिस वाज़ हेल्पफुल फॉर यू और आप अपनी ज़िंदगी आगे प्लान आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। बिकॉज़ रिमेंबर प्लैनेट्स हमारे लिए हमेशा ज़मीन तैयार करते हैं, उस पे फल उगाने का काम, फसल उगाने का काम हमारा ही होता है और मैं आपको हेल्प हेल्प करती हूँ ताकि आप ये फसलें अच्छे से उगा सकें और अच्छे से काट भी सकें। सो गुड लक विद एवरीथिंग। बाय बाय, टेक केयर।